के आखिरी दिन आज प्रदूषण के मुद्दे पर सदन में हो सकती है चर्चा। दिल्ली के बाद घाटी की हवा भी खराब। जम्मू, बारामूला, राजौरी का AQI गंभीर स्तर पर पहुंचा। 31 दिसंबर तक उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दिखेगा असर। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोहरे की चेतावनी। दिल्ली के साथ खराब वायु गुणवत्ता से हांफा जम्मू संभाग। बारामूला में 400 और जम्मू में 200 के पार AQI। दिल्ली में AQI चल रहा है 400 के पार। राजौरी में लंबी अवधि से बारिश न होने के कारण AQI बढ़कर उच्च स्तर पर पहुंचा। जिला प्रशासन ने मीटिंग कर लोगों को किया अलर्ट। कश्मीर घाटी के लिदर नदी का बड़ा हिस्सा सूखा। लोग बर्फबारी और बारिश का कर रहे हैं इंतजार। घाटी में तापमान लगातार गिरने से कड़ाके की ठंड। श्रीनगर समेत कई इलाकों में पारा 0 से नीचे। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना। ठंड के कारण कई क्षेत्रों में बिजली और पानी की समस्या आई सामने। गुलमर्ग में टूरिस्ट स्पॉट दरंग का मशहूर झरने का पानी जमा। सैलानी ले रहे हैं लुत्फ। हिमाचल में खुश्क सर्दियां जारी। अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 8 डिग्री अधिक। सोलन में 15 दिसंबर को अब तक का सबसे गर्म दिन। 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। 20 और 21 दिसंबर को ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर में कोहरा। कांगड़ा में भी बारिश की संभावना। ऊना में मौसम ने ली करवट। आज सीजन की पहली धुंध और घना कोहरा छाया। वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर करना पड़ रहा है सफर। बारिश और बर्फबारी न होने से चंबा जिले के किसान बागवान चिंतित। गेहूं सूखे की मार झेल रहा। सेब के पौधों को चिलिंग आवर न मिलने से उत्पादन घटने की आशंका। नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण दिन में भी सड़क हादसों का बढ़ा खतरा। दिल्ली धमाका केस में एक और गिरफ्तारी। NIA ने यासिर अहमद डार को किया गिरफ्तार। शोपियां का रहने वाला यासिर दिल्ली से गिरफ्तार। जम्मू में कांग्रेस की नई नियुक्ति। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंद्रजीत कौर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित। इंद्रजीत कौर ने कांग्रेस नेतृत्व का जताया आभार। राजौरी में शहीद सेना के जवान हवलदार जाहिर चौधरी के परिवार से मिले। बीजेपी नेता रविंदर रैना शहीद जाहिर चौधरी की मौत पर व्यक्त किया शोक। उधमपुर जिला गहन पल्स पोलियो अभियान के लिए पूरी तरह तैयार। CMO ने कहा कि पूरे जिले में 86,192 बच्चों के लिए 535 पल्स पोलियो टीकाकरण बूथ स्थापित किए गए। PDP नेता रविंदर सिंह सोनू ने RSS लीडर दत्तात्रेय होसबोले के सुझाव को लेकर साधा निशाना। होसबोले के मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करने के सुझाव देने पर साधा निशाना। मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करने का सुझाव देने के लिए निशाना साधा। कश्मीर के टूरिज्म एंड एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट का बयान। बोले, जम्मू कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने का चल रहा काम। देश भर से टूर ऑपरेटर्स का कश्मीर आना इस बात का सबूत। उधमपुर में डाक विभाग ने आधिकारिक तौर पर उधम पैक्स को किया लॉन्च। कार्यक्रम का उद्देश्य डाक टिकट संग्रह की कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देना। बीजेपी के सीनियर नेता रविंदर रैना ने CM उमर अब्दुल्लाह पर साधा निशाना। कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह को LG पर इल्जाम लगाने के बजाय लोगों के लिए काम करना चाहिए। बडगाम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ PDP की महिला विंग ने किया प्रदर्शन। कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का बुर्का खींचा वो निंदनीय है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।
जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूटी लेवल सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की। आतंकवादियों के मददगारों पर कार्रवाई, आतंक के इकोसिस्टम और सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने के आदेश। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा। दिल्ली में सुनील शर्मा ने की मुलाकात। बीजेपी नेता जोरावर सिंह ने रामबन जिले का किया दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। मुंबई में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर दी प्रतिक्रिया। बोले, अगर किसी मुस्लिम नेता ने किसी हिंदू महिला का घूंघट हटाया होता तो सोचिए कितना बवाल मचता। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में तेंदुए के हमले में 5 साल की बच्ची की मौत। तेंदुए की तलाश में वन जीव विभाग की टीम लगी। इल्तिजा मुफ्ती ने तेंदुए के हमले में मारी गई बच्ची के पीड़ित परिवार से मिली। इल्तिजा मुफ्ती अनंतनाग के गलनखिरम स्थित गुज्जर बस्ती पहुंची और तेंदुए के हमले में मारी गई बच्ची के परिवार को सांत्वना दी। इल्तिजा मुफ्ती ने घटना को प्रशासनिक लापरवाही बताया और जंगलों के पास रहने वाले गुज्जर बकरवाली इलाकों में सुरक्षा और वन्यजीव प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। सोपोर के शिवा इलाके में तेंदुए के हमले से 7 भेड़ें मारी गई। इलाके में दहशत का माहौल। किसान शौकत एएच डार को भारी नुकसान। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा असेंबली में पीडीपी के लैंड बिल को मंजूरी न मिलने के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। पुलवामा के पोचल में 200 कनाल बगीचा जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर करने पर चिंता जताई। महबूबा मुफ्ती ने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर कहा कि सरकार बागों की जगह बंजर जमीन चुने। उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। आरटीओ बारामूला मुदस्सिर अहमद वानी ने सुमो स्टैंड प्रेसिडेंट संघ की बैठक में ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन और देर रात तक यातायात सुविधा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पुंछ में पीएससी अजोट की टीम ने पल्स पोलियो अभियान किया शुरू। डॉक्टर सुरभि बख्शी की अगुवाई में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में घर घर जागरूकता शुरू किया गया अभियान। जम्मू में बागवानी उत्पादन को लेकर बैठक का आयोजन। कृषि ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्री जावेद अहमद डार हुए शामिल। बैठक में पंचायत मंत्री जावेद अहमद डार का बयान, कहा सरकार कृषि, बागवानी और संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। मंत्री जावेद अहमद डार ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सतीश शर्मा का बयान, कहा जनता ने 5 साल में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को पूरी तरह नकारा। अब पीडीपी का एकमात्र एजेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना करना रह गया है। सतीश शर्मा ने पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी जनता का समर्थन खो चुकी है और केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस को बेबुनियाद तौर पर आलोचना करने पर ध्यान दे रही है। राजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने नौशेरा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा की और सभी कार्य जल्द पूरे करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। सेना की स्पेशल ट्रेन ने कश्मीर में रणनीतिक आवाजाही क्षमता का किया सफल प्रदर्शन। स्पेशल ट्रेन के जरिए जम्मू से टैंक, तोपें और डोजर अनंतनाग तक पहुंचाए गए। सेना की स्पेशल ट्रेन ने दुनिया के सबसे ऊंचे चुनाव रेलवे आर्च ब्रिज को किया पार। एडीजीपीआई ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें की साझा। ट्रेन यात्रा में भी लागू होगा लगेज लिमिट सिस्टम। तय सीमा से ज्यादा सामान पर लगेगा चार्ज। किश्तवाड़ के अपर सिगड़ी भट्टा इलाके में जंगल में लगी आग। वन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
हाजिन बांडीपुरा रोड पर रात में अचानक नई दरारें आ गई, मार्ग पर यातायात प्रभावित। डोडा में सड़क किनारे रहने वाले लोगों में दहशत, 1 साल पहले ढहा हिस्सा अभी तक मरम्मत अधीन। अवंतीपुरा पुलिस ने चालीगुंड में अवैध रेत खनन के खिलाफ चलाया अभियान। एसडीपीओ की देखरेख में एसएचओ एजाज अहमद के नेतृत्व में किया गया ऑपरेशन में अवैध खनन वाले 2 ट्रैक्टर जब्त। पुलिस प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और पर्यावरण नियमों के पालन पर दे रही है जोर। रियासी पुलिस ने सिम कार्ड के गलत उपयोग को लेकर लोगों को किया जागरूक। इस अभियान के तहत सिम विक्रेताओं के बीच बांटे गए बैनर और पंफलेट। बड़गांव में बीएसएफ ने क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन, जिसमें विभिन्न स्थानीय क्रिकेट क्लबों ने लिया भाग। रियासी जिले में डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम की ओर से 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जम्मू में आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने अपनी आरटीआई से कई सरकारी विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में किया खुलासा। बोले, स्वास्थ्य जैसे विभागों में कम कीमत के टायरों को 300% ज्यादा कीमत पर खरीदकर करोड़ों रुपयों का घोटाला सामने आया। सीबीआई जांच की मांग। गांधरबल पुलिस ने नशा तस्कर मोहम्मद इरफान भट्ट को किया गिरफ्तार। तस्कर से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोकीन बरामद। गुलमर्ग में कुंजर प्रीमियर लीग के 10वें एडिशन के ग्रैंड फिनाले का हुआ आयोजन। विधायक फारूक अहमद शाह ने फिनाले में की शिरकत। डीसी बारामूला में अधिकारियों के साथ की गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बैठक, तैयारियों की समीक्षा की। मांगा में नात प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। घाटी के बड़ी संख्या में बच्चों ने लिया इसमें भाग। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के सभी जिला विकास उपायुक्त से बंकरों की जरूरत और संख्या को मांगा। इस आदेश से पुंछ जिले के एलओसी स्थित गांव जलास और सलोत्री के ग्रामीणों में खुशी की लहर। बिश्ना में आज भव्य हिंदू सम्मेलन का होगा आयोजन। सम्मेलन का उद्देश्य समाज में एकता, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और सामाजिक समरसता को मजबूत करना। श्रीनगर पुलिस ने कुख्यात ड्रग पेडलर लियाकत अली भट्ट की संपत्ति की अटैच। एनडीपीएस एक्ट के तहत 1.6 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच। शोपियां की लोकल कोर्ट ने 5 लाख रुपए के चेक बाउंस केस में एक आदमी को ठहराया दोषी। 1 साल की जेल की सजा सुनाई। कठुआ जिले के वनी चंडियार सड़क से गिरी खाई में महिंद्रा लोड कैरियर, वाहन चालक गंभीर रूप से घायल। रामबन फ्लाईओवर पर एक तेल टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। इसी जगह पर एक और तेल टैंकर पलटा, जिसमें ड्राइवर हुआ घायल। डीसी पुंछ ने सुरनकोट के चंदीवाड़ा में नयाबत कार्यालय का किया उद्घाटन। इस कार्यालय में राजस्व संबंधी विभिन्न कार्यों को निपटाया जाएगा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज। एनएचएआई ने बनिहाल और शेरबीबी इलाकों में दर्जनों गैर कानूनी स्ट्रक्चर गिराए। कठुआ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ एनएचएआई की कार्रवाई। सड़क किनारे सभी तरह के अतिक्रमण हटवाए। डोडा से विधायक मेहराज मलिक से जुड़े पीएसए के मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर तक मामले की सुनवाई स्थगित की। कुलगाम में सर्दियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए देवसर विधायक फिरोज शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक, हालात का लिया जायजा। काजीगुंड में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा, चलाया जा रहा है सघन चेकिंग अभियान। सुबुल में इस्लामिक विद्वान डॉक्टर गुलाम रसूल हामी ने उन पर लगे हमले और मानहानि के आरोपों पर की बात। बोले, उनकी छवि खराब करना और जनता को गुमराह करने की रची गई साजिश।
कराल शहर में कई प्राकृतिक झरने जर्जर स्थिति में पहुंचे। झरनों की बिगड़ती स्थिति न केवल स्थानीय जल संसाधनों को प्रभावित कर रही है बल्कि पारिस्थितिक संतुलन को भी खतरे में डाल रही है। डोडा में ATMA योजना के तहत किसान मेला और ब्लॉक दिवस का आयोजन। कार्यक्रम का जम्मू के उद्यान डायरेक्टर एग्रीकल्चर अनिल गुप्ता ने किया उद्घाटन। ब्लॉक दिवस कार्यक्रम में डोडा के डिप्टी कमिश्नर और DDC चेयरमैन समेत अधिकारी रहे मौजूद। उद्घाटन समारोह के बाद कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों की ओर से विभिन्न स्टॉल लगाए गए। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने PHE थिक्से में जियो थर्मल हीटिंग सिस्टम का किया आयोजन। लद्दाख को थिक्से में पहला जियो थर्मल हीटिंग प्रोजेक्ट मिला। हिमाचल प्रदेश में बहुचर्चित संजौली मस्जिद की ऊपरी मंजिल को गिराने का काम शुरू। पहले 2 मंजिलों को हटाया गया था जबकि एक मंजिल को अभी हटाना बाकी था। मंजिल को गिराने के लिए प्रस्तावित बजट को विभाग से मिली मंजूरी। संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने पर संजौली मस्जिद कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का बयान। बोले, पहले 2 मंजिलों को हटाया गया था जबकि एक मंजिल को अभी हटाना बाकी था। ये काम कुछ कागजी कार्यवाही पूरी होने की वजह से लंबित था। HRTC के कर्मचारियों को 31 मार्च तक 3% महंगाई भत्ते की बकाया राशि देने का ऐलान। शिमला में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया ऐलान। शिमला में अब हर साल होगा विंटर कार्निवल। राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। शिमला में ठेकेदार कल्याण संघ के एक डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से की मुलाकात और हालात पर दी जानकारी। संजौली मस्जिद के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को छोड़कर ऊपर का हिस्सा गिराने का कार्य शुरू। हाईकोर्ट से 2 मंजिलों को छोड़कर बाकी ढांचे को गिराने का था आदेश। मंडी के पंडल के दुकानदारों ने प्रशासन के सामने रखी अपनी समस्याएं, समाधान की लगाई गुहार। शिमला के कृष्णानगर में नाले से मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। मृतक की पहचान में जुटी है पुलिस। मंडी में शिवरात्रि तक बनकर तैयार हो जाएगा वल्लभ कॉलेज का नया भवन। विधायक अनिल शर्मा ने दी इसकी जानकारी। बोले, कॉलेज के लिए आ चुकी है 5 करोड़ 35 लाख की अतिरिक्त धनराशि। जायका परियोजना से सोलन के किसानों की बदल रही तस्वीर। सिंचाई और फसल विविधीकरण को मिल रहा है बढ़ावा। हमीरपुर में नशा उन्मूलन के समर्थन में एक संकल्प कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर लोगों को दिलाई नशा मुक्ति की शपथ। मंडी और कुल्लू जिलों से संबंध रखने वाले 28 युवाओं को विदेश में मिला रोजगार। सुजानपुर में बीजेपी नेता राजेंद्र राणा ने सीएम सुक्खू पर फिर बोला हमला। कहा कि हिमाचल में कानून नहीं बदले की सरकार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिमाचल किसान सभा ने किया स्वागत। किसान सभा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर जल्द नीति बनाए राज्य सरकार। 15 से 16 जनवरी के दौरान TGT आर्ट्स की परीक्षा होगी आयोजित। 44,000 से ज्यादा अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। सोलन में बघाट बैंक के परिसर में बड़ी संख्या में शेयर होल्डरों और खाताधारकों ने किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बीजेपी नेता राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, हिमाचल सरकार ने सैनिकों के परिवारों की अनदेखी की, उनके सम्मान भुगतान में देरी की।